अच्छा, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे जहां पर किसी को ओटीपी आया, अकाउंट से पैसा गायब, किसी को कोई लिंक आया, उसने क्लिक किया, अकाउंट से पैसा गायब। क्या आपने कभी ऐसा केस सुना है कि किसी को मिस कॉल आया और अकाउंट से पैसा गायब? नहीं सुना ना? ये क्लिप आपके लिए है। स्टे सेफ, देखना जरूर और शेयर भी जरूर करना। थैंक यू। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ईवीएम हैक हो सकती है नहीं? देखिए सर, ऐसा है कि दो तरीके से इसका आंसर दूंगा मैं आपसे कहूँ कि कैलकुलेटर हैक हो सकता है क्या, या कोई ऐसी डिवाइस जिसमें, जैसे कि जब बड़ा विवादास्पद सवाल था कि हिजबुल्ला का जो पेजर अटैक हुआ, करेक्ट, या पेजर ब्लास्ट हुए, तो वो पेजर यूज़ क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि मोबाइल हैक हो सकता है, और मोबाइल हैक करके कुछ ऐसे असैसिनेशन हुए भी वहाँ पर, ट्रेस हो गए लोग और व्हाट्सएप के थ्रू, उसके थ्रू ब्लास्ट हुए। सो दे चोज अ टेक्नोलॉजी जो आउटडेटेड है, जिसको हैक नहीं कर सकते आप, जिसको आप रिमोटली कुछ उसमें इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। रिमोटली क्या, कुछ दूसरा इंस्टॉल ही नहीं होगा उसमें, बेसिकली एक ही फीचर होता है कि वो मैसेज भेज सकता है। तो प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत कम होती है, बैटरी भी 250 mAh 350 mAh, तो कैपेबिलिटी उसकी बड़ी लिमिटेड थी। वो बहुत अर्ली एज का डिवाइस, लेकिन चूंकि वो एक आइसोलेटेड डिवाइस यूज कर रहे थे, ऐसी टेक्नोलॉजी जो अब नहीं है, उसकी वजह से रिस्क था। रिस्क ये था कि ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो पेजर बनाती हैं? सिर्फ एक के लिए बना रही हैं। कितनी कंपनीज जो उसका ओएस बनाती हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं? एक। कितनी कंपनीज हैं जो उसकी सप्लाई चेन मैनेज करती हैं? एक। कितनी कंपनीज जो उसकी बैटरी बना रही? एक। तो उसको हैक करना आसान हो जाता है ना। फिर यदि एक ही है तो आप ह्यूमन लेवल पर चीजें इम्प्लांट कर सकते हो। ठीक है। और वो हुआ। तो ये बैटरी का ब्लास्ट नहीं था, ये बैटरी को बम बना के ब्लास्ट किया गया था। बेसिकली उसको, उसमें कुछ ऐसा मटेरियल डाला गया जो ब्लास्ट हो। अब आप आते हैं ईवीएम पर। ईवीएम इज लाइक ए कैलकुलेटर। ईवीएम के अंदर भी कोई ऐसा ओएस नहीं है। तो जो लोग ऐसा क्लेम करते हैं मैंने रिमोटली हैक कर दिया, तो दैट्स फनी। उसमें कोई ऐसा वायरलेस कनेक्टिविटी है ही नहीं। ठीक है। वायरलाइन कनेक्टिविटी भी जो उसकी होती है, वो एक प्रोप्राइटरी केबल के थ्रू होती है। वो प्रोप्राइटरी केबल बाजार में मिलती नहीं, वो सिर्फ एक जगह बनती है और वो उसके बाद कनेक्ट होकर एक कंट्रोलर के थ्रू ही कंट्रोल होती है। ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर सिर्फ 1500 कुछ वोट एक मशीन के अंदर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। इसके अलावा जब वो मशीन रीसेट होगी, उसके बाद ही उसमें मतलब वोटिंग आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और तीसरा, यदि उसमें कोई इशू आता है तो वो ब्लॉक हो जाती है। तो इस तरह के सारे उसमें सेफ गार्ड दिए गए। अब आते हैं सप्लाई चेन पर। जब मशीन निकलती है कंट्रोल रूम से, तो उसकी पूरी चेकिंग होती है, टेस्टिंग होती है, और उसको लॉक करके कंट्रोलर अलग भेजा जाता है, मशीन अलग भेजी जाती है, केबल अलग भेजी जाती है, तीनों चीज़ें अलग। उसके बाद उसकी ट्रैकिंग है रास्ते भर। उसके बाद जब वो किसी सिटी के अंदर जाएगी जहाँ वोटिंग होनी है, वहाँ पर उतार के जो लोकल ऑफिसर होगा, डीएमबी होगा, और जो चुनाव अधिकारी होता है, वो आकर, हर एक पार्टी का एक कार्यकर्ता आता है, उसके सामने उसको चेक किया जाता है कि सील्ड है, नहीं है। फिर जब उनको बूथ्स पर डिप्लॉय किया जाता है, उस समय भी एक दिन पहले टेस्टिंग होती है उसकी, जिसमें सिग्नेचर ली जाते हैं सबके कि भाई रीसेट थी, जीरो थी, यदि कुछ गड़बड़ था तो वापस हो जाती है। सारे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद वोटिंग जब हो रही होती है, तब कंट्रोलर एक बंदा होता है जो दूर बैठता है, वो बंदा वहाँ बैठता है, इसका काम होता है सिर्फ अगले वोट के लिए कंट्रोलर काउंट करवाना। तो इस पूरे प्रोसेस में इतने लोग इन्वॉल्व हैं, राइट, कि आप सबको थोड़े ना हैक कर लोगे। कोई तो बताएगा कि हाँ साहब यहाँ गड़बड़ हो रही थी। उस वजह से क्रेडिबिलिटी हाई हो जाती है। ठीक है। और आप यदि हैक कर भी लिए तो कितनी मशीन हैक करोगे? मतलब आप 1500, एक वोट से ज़्यादा एक मशीन में नहीं दे सकते। उसमें भी आप 1500 के 1500 नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो फिर नॉर्मली दिखी जाएगी। तो नॉर्मली 50% वोटिंग होती है, एक 50-60% ज़्यादा वोटिंग होती नहीं है। तो जो वोट होते हैं वो नॉर्मली 700 वोट्स होते हैं। 700 वोट में भी 40 पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, तो एक पार्टी को कितने वोट मिलेंगे मशीन में? तो आप 250-300 वोट से ज़्यादा हेर फेर एक मशीन पर नहीं कर सकते, यदि करोगे भी तो ये जो पैटर्न है, या जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, सभी तो कर सकते थे कि कुछ भी अलाउ कर देते, पर ये गार्डरेल इसलिए लगाए गए ताकि मिसयूज ना हो। एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुली मेड। पिछले चुनाव अधिकारी वो थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो उन्होंने तो ओपन चैलेंज दिया था कि कोई भी आ जाए और हैक करके दिखा ले। तो एक हफ्ते तक डिवाइसेस अवेलेबल थी, मैं भी गया था, एंड वी ऑल फाउंड कि नहीं, इसको पॉसिबल नहीं है। आपने ट्राई किया था ईवीएम हैक करने? हाँ, मैं गया था नहीं हुआ। मुझे कोई ऐसा तरीका नहीं लगा। और उसके बाद पर्टिकुलर डिवाइस और भी उसके नहीं हैक बाद कर सकते नहीं, और उसके बाद तो पूरा प्रोसेस समझा हमने। रावत जी थे उस समय शायद, तो पूरा प्रोसेस हमने समझा। देखिए, डिवाइस से ज़्यादा
कई बार प्रोसेस हैक हो जाता है। जरूरी तो ना कि हर बार हैकिंग को हम बड़ा लाइटली लेते हैं कि कोई आएगा रिमोटली कुछ जादू करेगा। मैं आपके फ़ोन से, जब मैंने आपको बताया कि OTP चुरा सकता हूँ, तो मैं फ़ोन हैक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोसेस कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ। तो मैंने प्रोसेस भी समझा कि ऐसा तो नहीं कि प्रोसेस से कुछ ऐसा हो जाए कि डिवाइस हैक करने की जरूरत ना पड़े और वोटिंग हो जाए ऐसी। तो वी अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड देन वी कंक्लूडेड नहीं यार, ये बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन है।